ओम नमः शिवाय। प्रियजनों, स्वागत है आपका शिवांशु वर्ल्ड में। आज सावन सोमवार है, तीसरा सोमवार है सावन के महीने का। सावन का महीना भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय महीना होता है और साथ ही आज अमावस्या का दिन भी है, जिसको हरियाली मावस या सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवार का दिन तो भोलेनाथ का अति प्रिय दिन है और मावस का दिन पितरों का माना जाता है, जिस दिन हम अपने पितरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पितरों के नाम से हम थोड़ा दान पुण्य करते हैं ताकि हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अभी मैं एक साइंटिफिकली लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड के माध्यम से आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं, जिसमें पता चलता है कि लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड से या सेवा का भाव रखने से इंसान को अपने जीवन में बहुत फल की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था और वह उस बात को लेकर अत्यंत चिंतित था, बहुत परेशान था। एक संत महात्मा उसकी कुटिया के पास से गुजर रहे थे और बोलते हैं कि बेटा इतने दुखी क्यों हो। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है महाराज, मैं इस बात को लेकर दिन रात परेशान रहता हूं, बेचैन रहता हूं, मुझे नींद भी नहीं आती है। तो महाराज बोलते हैं कि मैं आपको एक उपाय बताता हूं कि थोड़ी दूरी पर जाकर एक सोना नाम की धोबन रहती है, उसकी सेवा में आप अपनी पुत्री को भेजना और वह अपने माथे का सिंदूर हटाकर आपकी पुत्री के माथे पर लगाएगी और जैसे ही सिंदूर माथे पर लगेगा, इसका जो वैधव्य शोक है, जो सौभाग्य नहीं है इसकी किस्मत में, वो सब दूर हो जाएगा और ये सुख प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और उन्होंने बताया कि वो सोना धोबन है, वह अपने घर पर ही रहती है, कहीं आती जाती नहीं है। इस बात से ब्राह्मण ब्राह्मणी अत्यंत खुश हुए और अपनी पुत्री को वहां भेजने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन जब उनकी पुत्री सोना धोबन के यहां जाती है और उसकी सेवा पानी करके, झाड़ा बुहारी करके, साफ सफाई करके वापस घर लौट आती है, ऐसा 2 दिन 4 दिन 6 दिन किया। तो एक दिन सोना धोबन ने उठकर देखा कि मेरी बहू तो आजकल बहुत जल्दी उठने लगी है और घर का सारा काम खत्म कर लेती है, साफ सफाई का। तो बोलती है कि बहू रानी, आप तो बहुत जल्दी उठने लगती हो, कितने बजे उठने लगी हो? तो बोलती है, माँ जी मैं नहीं उठती हूं, मैं तो सोची कि आप जल्दी उठकर सारा काम संपन्न कर लेती हो। इस बात को लेकर दोनों सास बहू सोच में पड़ गई कि ऐसा कौन है जो हमारी चाकरी करके जाता है, और वो निगरानी रखने लगी। उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक कन्या आती है और वो झाड़ू बुहारी करके चली जाती है। तो तुरंत सोना धोबन आवाज लगाती है और उस लड़की के, कन्या के पैरों में वह स्त्री पड़ जाती है। बोलती है कि हे पुत्री, आपके साथ ऐसी कौन सी परेशानी है, क्या है जो आप मेरी चाकरी करके जाती हो, झाड़ा बुहारी करके जाती हो? तो उस कन्या ने, ब्राह्मण की पुत्री ने, उस साधु महात्मा के द्वारा बताई हुई सारी कहानी बताई, सारी बातें उसको बताई कि मेरे भाग्य में वैधव्य दोष लिखा हुआ है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपकी चाकरी करने आती हूं। तो सोना धोबन ने तुरंत उसके माथे का सिंदूर, अपने माथे का सिंदूर उसके माथे पर लगा दिया। सोना धोबन का पति काफी दिन से बीमार चल रहा था और तुरंत उस कन्या के माथे पर सिंदूर लगते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो सोना धोबन थी वो तो अपने वैधव्य दोष के दुर्भाग्य से मुक्त हो जाती है, और जो गरीब ब्राह्मण की लड़की होती है उसका वैधव्य दोष दूर होकर सौभाग्य को प्राप्त हो जाती है और बहुत अच्छे घर में उसका रिश्ता हो जाता है। तो सोना धोबन घर से निकलकर चलती जाती है, क्योंकि उसको पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करनी थी। सोचा कि मैं निर्जला और निराहार रहकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करूंगी। रास्ते में उसको पीपल का वृक्ष मिला और उसने 108 बार परिक्रमा करी, निर्जला निराहार रहकर अमावस्या के दिन व्रत किया और तुरंत उसका पति जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, जीवन दान मिल गया, पुनः जीवित हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सेवा का भाव सर्वोपरि धर्म है। हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो सेवा धर्म ही है। दोस्तों, ये जात पात तो केवल इंसानों ने बनाई है। इस कहानी से हमको यह भी शिक्षा मिलती है कि जब एक ब्राह्मण की पुत्री धोबन के घर में जाकर सेवा करती है और बदले में उसको सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है,
यही है वो लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मींस आभार व्यक्त करना, सेवा भाव रखना। अगर आप किसी के प्रति सेवा भाव रखोगे, आभार व्यक्त रखोगे, आप जीवन में हमेशा सुखी रहोगे, आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड का अप्लाई करने से हमेशा बदले में नेचर बढ़कर ही देता है। सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, अगर आपको अपने जीवन में सुखी रहना है तो लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड का अवश्य अप्लाई करें, अवश्य अप्लाई करें। और दोस्तों, आज सोमवती अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है। आप अपने पितरों के नाम से मन में श्रद्धा भाव रखकर थोड़ा सा पुण्य अवश्य करें और इस मावस का अत्यंत आनंद उठाएं। आज सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का परम प्रिय दिन है। ओम नमः शिवाय।